हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपागेशंस। सबसे पहले टर्म देखिए कि एक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है। जैसे कि जो एक्साइटेबल सेल्स होता है न्यूरॉन्स के अंदर जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस का मतलब है कि कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला बदलाव जो होता है, जैसे मान लीजिए मच्छर ने काटा, ठीक है, उसको ऐसे स्टिमुलस मान के चलिए। तो नर्व सेल्स के अंदर कुछ बदलाव आता है, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो कि इम्पल्स कैरी करता है। ठीक है ना, इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन नर्व सेल्स के अंदर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। एंड इट्स प्रोपागेशन टर्म की जो मतलब होता है ना, जो हर एक सेगमेंट में वही चीज़ रिपीट होना। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, इम्पल्स मच्छर ने मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट में काटेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए मच्छर ने काटा, जो इवेंट इधर हो रहा है वही इवेंट एग्जैक्टली रिपीट होगा इस सेगमेंट में। ऐसे होते हुए पूरा का पूरा आपकी मतलब कि जिस एरिया से मच्छर ने काटा है वहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चला जाएगा। समझ में आए ना? प्रोपागेशन का मतलब है कि सेम चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट होना। एंड एक्शन पोटेंशियल्स की मतलब होता है कि न्यूरल सेल्स के अंदर सेल की जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या बदलाव आ रहा है, इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल्स कहेंगे। एक्शन पोटेंशियल कैसे ओरिजिन हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज ए रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि देखिए, जैसे कि आपको न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आई होप पता होगा, नहीं तो आप ज़रूर चैनल में वीडियो अपलोडेड है उसको थोड़ा देख लीजिए। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में कुछ डेंड्राइट्स ऐसे रहता है, ठीक है ना, फिर आपकी सेल बॉडी ये रहेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरीके से आता है, फिर न्यूरॉन्स देके मतलब कि उनकी जो एक्सन हिस्सा होता है वहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिशन होते हुए दूसरे न्यूरॉन को भी जा सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा और मसल्स को भी जा सकता है। अब हम जो फोकस करेंगे एक्शन पोटेंशियल, हम एक्सन के अंदर फोकस करेंगे क्योंकि इम्पल्स ट्रांसमिशन अच्छे से वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो स्पेसिफिकली यदि हम एक्सन मेम्ब्रेन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के बारे में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो टाइम होता है जहाँ पर कोई भी स्टिमुलस आपको नहीं दिया गया है, कोई मच्छर नहीं काटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नर्व के अंदर नहीं चल रहा है। उस टाइम में नर्व सेल्स की स्थिति क्या है, समझ रहे हो ना? जब भी कोई स्टिमुलस नहीं है उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, एक्सन की जो आउटर हिस्सा होता है, आपको यहाँ पे यदि आपने एक इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर डालोगे, है ना, आपको आउटर साइड्स में माइनस प्लस पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, एक्सन के अंदर वाला हिस्सा में आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और नेगेटिविटी कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। जो चार्ज की डिफरेंसेस है, मतलब आउटर साइड्स में पॉजिटिव है, अंदर साइड में, अंदर की साइड्स में आपकी नेगेटिव चार्ज है, वही चार्ज की जो डिफरेंसेस रहता है वो एक ग्रेडेड पोटेंशियल्स मतलब कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है चार्ज की। तो इसलिए जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, ये उसको चलते कुछ नर्व इम्पल्स मतलब कि सेल्स के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ बदलाव ला सकता है। समझ पाए ना? ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे जब कोई स्टिमुलस आएगा, मान लीजिए मच्छर ने काटा या कहीं पे पीन चुक गया, तो क्या होगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा। सो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। हमारे बॉडी में एक्साइटेबल सेल्स तो एक नर्व सेल्स है, एक मसल सेल्स है, ठीक है, दोनों में होता है। अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो -70 मिली वोल्ट होता है दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब भी कोई स्टिमुलस नहीं आया है तब उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स रहता है तो मतलब कि अंदर वाला जो नेगेटिविटी रहता है -70 मिली वोल्ट। पहले क्या होना चाहिए, जो इम्पल्स आ रहा है उसके पास एक थ्रेशोल्ड लेवल, स्टिमुलस के पास जो स्टिमुलस आ रहा है उसके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहना चाहिए, तभी जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यानी कि -70 मिली वोल्ट से यदि वो -55 मिली वोल्ट तक हो जाएगा, ठीक है ना, चार्ज की जो कंटेंट है वो -70 मिली वोल्ट से -55 तक होगा, तभी जाके इम्पल्स जनरेट होगा। तो स्टिमुलस की कैपेसिटी वो रहना चाहिए, पहले मेम्ब्रेन की जो नेगेटिविटी था उसको -70 से -55 तक लाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे हमने बात किए थे पिछले वीडियो में कि
ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे। यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना, इधर से आएगा, इधर से आएगा, हर एक डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगा। ये पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सन हिल्लक बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, समेशन होता है, मतलब कि इस डेंड्राइट से आने वाले इन्फॉर्मेशन, इस डेंड्राइट से आने वाले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके वो समअप होगा, ठीक है। ग्रेडेड पोटेंशियल हम जिसको बोलते हैं, समेशन होता है, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह में इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे ये एक सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे नर्व के अंदर इम्पल्स ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा वो डिसीजन एक्सन हिल्लक में लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो अभी यहाँ पे सारे इम्पल्स जब समअप हो जाएंगे, यहाँ पे वो -55 मिलीवोल्ट, मतलब कि जो मेम्ब्रेन की जो अंदर की चार्ज -70 मिलीवोल्ट था, अभी वो -55 मिलीवोल्ट हो जाएगा। एक बार मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट को जब आपका चेंजेस हो जाएगा, देन एक्सन पोटेंशियल शुरू होंगे। एक्सन पोटेंशियल शुरू होने की मतलब है कि एक्सन के मेम्ब्रेन के अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना, बस सिंपल सा मतलब वही है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है एक्सन पोटेंशियल को हम रिवर्स पोटेंशियल भी कहते हैं और स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो स्पाइक हो रहा है, ठीक है। एक्सन पोटेंशियल जो है सिंपल नॉर्म इम्पल्स है, ठीक है ना। कैसे एक्सन के थ्रू जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट टर्म यूज ना करके हम प्रोपागेशन टर्म यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सही है। क्यों? ट्रांसमिट का मतलब है कि जो जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ बदलाव भी ला सकते हैं ना, लेकिन जब प्रोपागेशन का मतलब है कि एग्जैक्ट, समझ रहे हो ना, कुछ बातें ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए मैंने आपकी दूसरी दोस्त को एक चीज़ें बात बताई, वो दूसरे दोस्त को बोल रहे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, वो ट्रांसमिशन होता है, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन प्रोपागेशन का मतलब है कि एग्जैक्ट चीज़ें जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने प्रोपागेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से ज़्यादा सही वर्ड जो होता है नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन होता है, ठीक है। So action potential is a sequence of rapidly occurring event that reverse the membrane potential and eventually restore it to resting stage। मतलब कि पहले जैसे था वैसे ले आएगा, पहले तो चेंजेस लाएगा, चेंजेस के बाद वही चीज़ें रिवर्स होगा, वो आगे की ओर वो चला जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें को। सो व्हेन ए स्टिमुलस कम्स टू द नर्व सेल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज जब आ रहा है उस टाइम पे -70 मिलीवोल्ट था। स्टिमुलस मस्ट हैव द थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट तक लाना पड़ेगा। उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम चैनल जो होगा ओपन होगा। वोल्टेज गेटेड, एक बार वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया, उसको ही तो हम जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कहेंगे। समझ में आया ना। आपकी लिखा है ना ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे ओरिजिनेट होगा? जब स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू की हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू -55 मिलीवोल्ट में होगा तो। सो देन क्या होगा, देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे सारे के सारे। जी क्या, देखिए जैसे हमने बात की थी कि कोई भी एक एक्सन को आप फोकस करोगे, एक एक्सन के मेम्ब्रेन को यदि हम देखेंगे तो आउटर साइड्स में सोडियम ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, हमने पिछले क्लास में बात किए थे। क्यों? क्योंकि एक्सन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम एक्सन लेमा कहते हैं, वो सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे लीकी चैनल है। वो सोडियम को अंदर मतलब कि अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा पोटेशियम को बाहर भेज देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे वो नियरली इम्परमेबल है और पोटेशियम के लिए परमेबल है। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, अंदर सोडियम लेस है, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि कुछ नेगेटिवली प्रोटीन और आयंस जो होते हैं वो अंदर की साइड्स में ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे लीकी चैनल तो हमेशा ओपन रहता है, लीकी चैनल। लेकिन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना, क्लोज होना, पोटेशियम चैनल भी, वो डिपेंड करता है स्टिमुलस के ऊपर। अदरवाइज लीकी चैनल हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। तो लीकी चैनल क्या कर रहा है, तो ज़्यादा सोडियम्स को बाहर फेंक रहा है, ठीक है ना, और पोटेशियम को अंदर आने नहीं देगा। तो इसलिए Na+ बाहर ज़्यादा है, K+ आपकी अंदर में ज़्यादा है, ठीक है। आप बोले K+ है फिर भी नेगेटिव लिख रहे हो, क्योंकि सोडियम की कंपैरिजन में पोटेशियम बहुत लेस है। तो कितना मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू लेस है। तो ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट है। जब भी कोई इम्पल्स नहीं आया है तो -70 मिलीवोल्ट रहता है, जिसको हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं।
मान लीजिए मस्किटो बाइट किया यानी कि स्टिमुलस आ गया, जब भी मस्किटो बाइट करेगा तब क्या होगा, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू की होना चाहिए यानी कि -55 मिलीवोल्ट की होना चाहिए। तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा देन क्योंकि नॉर्मली तो अलाउ नहीं कर रहा था, वोल्टेज गेटेड का मतलब कि यहाँ पर कुछ एनर्जी की इस्तेमाल होगा, होने के बाद सोडियम आयन ऐसे एंट्री हो रहा है। जब सोडियम एंट्री होगा, देखिए पहले आउटर साइड्स में सोडियम था इसलिए आउटर साइड पॉजिटिव था, अब क्या होगा अंदर की साइड्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अंदर में अभी सोडियम आ गए, पोटेशियम भी थे। ठीक है ना। अच्छा, नॉर्म सेल्स की एक चीज़ें क्या होता है देखिए, तो जैसे इम्पल्स आएगा, ठीक है, आउटर पॉजिटिव था ये सोडियम था, ठीक है ना, अंदर नेगेटिव था ये पोटेशियम था। पोटेशियम चैनल जो होता है उसके लिए थोड़ा चीज़ें समझिए, स्टिमुलस आने के बाद क्या होता है, पोटेशियम सोडियम चैनल इमीडिएटली ओपन हो जाता है, वोल्टेज रेटेड सोडियम चैनल इमीडिएटली ओपन होता है, लेकिन जो पोटेशियम चैनल होता है थोड़ी देर बाद में ओपनिंग होता है। स्टिमुलस वही है, ठीक है ना, आप बोलोगे फिर वो कैसे ओपनिंग हुआ, स्टिमुलस वही है लेकिन जो काम करने की जो तरीका है, सोडियम इमीडिएटली ओपन हो जाता है, पोटेशियम कुछ टाइम के बाद ओपन होता है। जैसे वो पोटेशियम ओपनिंग होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, ऐसे क्लोजिंग होने के लिए भी कुछ टाइम लेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, जैसे सोडियम चैनल ओपन हो गया आपके अंदर, उसके अंदर अभी सोडियम क्या है, एंट्री हो गया, तो अंदर की चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया इस पर्टिकुलर हिस्से में। ठीक है, तो बाहर ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर सोडियम था इसलिए तो पॉजिटिव था ना, अभी सोडियम अंदर आ गए तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा। फिर पोटेशियम चैनल मैंने बताया ना कुछ टाइम के बाद ओपन होगा, तो अब क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे। ठीक है, तो जब पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे तो क्या होता है, पोटेशियम चैनल जो होता है वो क्लोज होने के लिए थोड़े टाइम लेता है। इस वजह से क्या होगा, जितना पोटेशियम जाना चाहिए था कई गुना ज़्यादा पोटेशियम चला जाएगा, तो इसलिए बाहर की चार्ज अभी फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मोर पोटेशियम चला गया। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशंस क्यों गया, क्योंकि पोटेशियम चैनल क्लोज होने के लिए वक्त लेता है, कुछ टाइम लेता है। ठीक है, इसलिए तो अब क्या होगा, तो बाहर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अंदर अभी भी सोडियम प्रेजेंट है क्योंकि सोडियम आया था ना, गया गया, ठीक है ना, अभी भी प्रेजेंट है। आपको लेकिन ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको आउटर साइड्स में पॉजिटिव चाहिए और अंदर की साइड में नेगेटिव चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिविटी सोडियम की वजह से होना चाहिए और अंदर साइड्स की नेगेटिविटी पोटेशियम की वजह से होना चाहिए। उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इस वाला स्टेट में यदि कोई एक न्यूरॉन्स रहेगा, मान लीजिए दूसरा इम्पल्स आया, दोबारा आपको मच्छर ने काटा, ये जो नर्व फाइबर होता है वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, रिफ्रैक्टरी फेज जिसको हम कहते हैं, आगे बात करेंगे। तो इसलिए मेम्ब्रेन को वो स्टेज को लाना पड़ेगा, इस वाला स्टेज को, इसलिए यहाँ पर और एक चैनल ओपन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, यहाँ पर भी एटीपी की इस्तेमाल होगा, एटीपेज पंप। वो क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा क्योंकि सोडियम अंदर के साइड्स अभी है, एंड 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ भेजेगा। ठीक है, समझ में आए ना। तो 2 पोटेशियम, लेस पोटेशियम आ रहा है, ज़्यादा सोडियम जा रहा है, तो क्या करेगा, अंदर की साइड्स को नेगेटिव कर लेगा, आउटर साइड्स में पॉजिटिव हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा। समझ में आए ना। इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशंस। पहले आपका पोलराइज्ड था, यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट जो है उसको हम पोलराइज्ड स्टेट कहेंगे। जब मच्छर ने काटा यानी कि सोडियम चैनल ओपन हुआ तो ये होता है डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज से रीपोलराइज होने वाला था लेकिन बीच में हाइपर पोलराइजेशन हो गया, सोडियम चैनल क्लोज नहीं होने की वजह से। उसके बाद आपका रीपोलराइजेशन होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ें चल रहा है। ठीक है, तो उसको जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उसको याद रखने के लिए क्या, क्योंकि कौन ई फ्लक्स हो रहा है कौन इन फ्लक्स हो रहा है उसके लिए क्वेश्चन आता है। तो आपकी सोडियम आउट हो रही है, ठीक है ना, एग्जिट हो रही है, ई फ्लक्स हो रही है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कितना सोडियम एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है या इनफ्लक्स हो रहा है या इफ्लक्स हो रहा है। 2 पोटेशियम अंदर के आ रहे हैं, तो नोकिया याद रखिए। ठीक है, नोकिया सोडियम आउट हो रहा है, पोटेशियम इन हो रहा है एक्सन में। ठीक है, अच्छा देखिए
आप ऐसे लिख सकते हो कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसमें पोलराइज्ड स्टेट में है, यहाँ पर अभी चार्ज आपका -70 मिली वोल्ट है। एक बार स्टिमुलस आया, मान लीजिए मॉस्किटो बाइट किया तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम अंदर आने लगेंगे। जब सोडियम अंदर आने लगेंगे, अंदर चार्ज पॉजिटिव हुआ जिसको हम डीपोलराइज स्टेट कहेंगे। वही स्टिमुलस जो आया था यानी कि मच्छर ने काटा था, उसके पास कैपेसिटी है कि वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को भी ओपन कर सके, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने के लिए। तो ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जब ओपन होगा, अभी पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे। जब पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे तो बाहर की चार्ज थोड़ा पॉजिटिव होने लगेगा, और कई गुना ज़्यादा पोटेशियम चले जाते हैं क्योंकि पोटेशियम चैनल ऐसे क्लोज होने के लिए भी थोड़ा टाइम लेता है। तो पोटेशियम जो बाहर जाने से वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। अब बाहर की चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव पोटेशियम की वजह से है, ये आपको नहीं चाहिए, मंजूर नहीं है, ठीक है ना। क्यों इस स्टेट में रहेगा तो दोबारा मच्छर ने काटेगा, कुछ भी होगा इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, प्रोपागेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको वही वाला स्टेज को यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज को लाना जरूरी है। इसलिए और एक पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होगा वो क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, आउट करेगा, 2 पोटेशियम को इन करेगा। इसको याद रखने के लिए तरीका है नोकिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा चीज़ें क्या चल रहा है। वही आपके इंट्रोडक्शन में लिखना है, फेजेस में आपको लिखना है, पहले डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन, बीच में हाइपर पोलराइजेशन आ जाएगा। डीपोलराइजेशन में आप इसे लिखोगे नेगेटिवली मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हमने देखा था कि सोडियम आने की वजह से पॉजिटिव हो रहा है। कितना पॉजिटिव हो रहा है, +30 तक। आप सोच रहे हो ना, -70 मिली वोल्ट से वो आया था -55 मिली वोल्ट, फिर एकदम से पॉजिटिव कितना आ गया, +30, ठीक है, +30 तक, मतलब माइनस से 0 होगा, फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। सो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से हो रहा है। रीपोलराइजेशन फेज की बात करेंगे तो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सो कभी कभी ये माइनस नॉट स्टॉप जो पोटेशियम चैनल था वो बंद नहीं हुआ है, तो इसलिए डीपोलराइजेशन फेज जो हमने बात किए थे, इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम चैनल हो गया। रीपोलराइजेशन में देखिए कुछ टाइम पे पोटेशियम चैनल आफ्टर सम टाइम देयर इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन इनएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो हाइपरपोलराइजेशन हो गया था, इनएक्टिवेटेड हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद फिर उनको अपनी को वही स्टेज को लाना है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज था, ठीक है। अब ऐसे नोट्स लिख सकते हो, रिपोलराइजेशन, ठीक है। आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन फेज, हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुआ था, बहुत टाइम लेकर सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल ओपन था, इसलिए हाइपर पोलराइजेशन हो रहा था। तो आज द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्लोज, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न टू द रेस्टिंग लेवल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को आएगा तो इस तरीके से चीज़ें होता है, ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, मतलब कि जिस वाला स्टेज में, मतलब कि जिस टाइम पे ये इम्पल्स प्रोपागेट हो रहा है उस टाइम पे यदि और कोई दूसरा इम्पल्स आएगा वो उसको कैरी नहीं कर सकता है। The period of time after an action potential begins during which an excitable cell cannot generate another action potential। जब एक एक्शन पोटेंशियल बिगिन हो रहा है यानी कि डीपोलराइजेशन स्टेज में है, उस टाइम पे वो क्या दोबारा दूसरा इम्पल्स को कैरी नहीं कर सकता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम आपको लगेगा, ठीक है। नॉर्मल थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर होता है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड्स होता है, मतलब कि इंटेंसिटी कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है, उसकी ऑरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कैसे होगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे होगा, हम आगे बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।